सबसे पहले अगर हम स्पेशल सिविल सर्वेंट के एपिसोड 1 को शुरू से देखें, तो सीन ओपन होता है एक बिल्कुल नॉर्मल लड़के, फरहान मारू। और ऑनेस्टली फर्स्ट लुक में ही समझ आ जाता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रही है, उसका फेस टायर्ड है, आंखों में फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रही है और ओवरऑल फील ऐसा आता है कि ये बंदा काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। थोड़ा आगे स्टोरी में रिवील होता है कि मारू सिविल सर्विस एग्जाम में एक दो बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स फेल कर चुका है। मतलब सिचुएशन ये है कि अब वो खुद भी कंफ्यूज हो चुका है कि आगे क्या करना है, और ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। कॉन्फिडेंस लो है, एनर्जी नहीं है, और लाइफ लिटरली स्टक मोड में चल रही है। अब जब हम उसका रूम देखते हैं, तो वो भी उसकी मेंटल कंडीशन का रिफ्लेक्शन है। छोटा सा रूम, थोड़ा मेसी सेटअप, बेसिक चीजें। ऐसा लगता है जैसे कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा हो और धीरे धीरे अंदर से हार मान रहा हो। और तभी बैकग्राउंड में उसकी मॉम की आवाज आती है, जो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है और उसे इनडायरेक्टली पुश कर रही होती है कि कुछ तो कर लाइफ में, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है। मरु कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली समझ आ जाता है कि वो अंदर ही अंदर टूट चुका है। वो खुद से सवाल कर रहा है कि वो कर क्या रहा है और उसकी लाइफ आगे बढ़ क्यों नहीं रही। फिर अचानक स्टोरी डायरेक्शन चेंज करती है। उसकी मॉम उसे माउंटेन जाने के लिए बोलती है, बेसिकली बैड लक हटाने या लाइफ में चेंज लाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है माउंटेन पर, और यहाँ पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। चारों तरफ साइलेंस है, हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, और मारू बिल्कुल अकेला है। यहाँ से टेंशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्लियरली फील आता है कि कुछ होने वाला है। और फिर सडनली एक क्रीचर दिखाई देता है। ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर वियर्ड है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड है और क्लियरली डेंजरस लग रहा है। और ये वही क्रीचर्स हैं जिन्हें आगे जाके नाचल बोला जाता है। ऐसे डीमंस जो ह्यूमंस को अटैक करते हैं और अचानक अपीयर होते हैं। अब सिचुएशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाती है। क्रीचर उस पर अटैक कर देता है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फाइट शुरू होती है, लेकिन ये टिपिकल एक्शन फाइट नहीं है, ये प्योर सर्वाइवल सिचुएशन है। मारू गिरता है, स्ट्रगल करता है, और हर मोमेंट में उसका फियर क्लियरली विजिबल है। और फिर आता है वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। फाइट के बीच में मारू इंस्टिंक्ट में रिएक्ट करता है और समहाउ उस क्रीचर को बाइट कर लेता है। अब यहाँ सीन अचानक वियर्ड हो जाता है। जैसे ही वो बेट करता है, क्रीचर तुरंत रिएक्ट करता है, पीछे हट जाता है, और ऐसा लगता है जैसे उस बाइट का कुछ अनयूजुअल इफेक्ट हुआ हो। मारू खुद भी शॉक में है, उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। और यही स्टोरी एक इम्पोर्टेंट हिंट देती है कि शायद मारू कंप्लीटली नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन सिचुएशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्रीचर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है, और मारू ऑलरेडी वीक है, इंजर्ड भी है, मेंटली भी पैनिक में है। मतलब क्लियरली वो इस फाइट को जीतने वाला नहीं है। और तभी सडनली कुछ लोग वहां अपीयर होते हैं। उनका एंट्री काफी काम है, कंट्रोल्ड है, और उन्हें क्लियरली पता है क्या करना है। ये कोई नॉर्मल लोग नहीं लगते। वो सीधा यूज क्रीचर को हैंडल करते हैं बिना पैनिक के, जैसे ये उनके लिए रूटीन हो। कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। अब फोकस शिफ्ट होता है मरु पर। वो लोग उसे ध्यान से देखते हैं, जैसे वो सिर्फ विक्टिम नहीं है बल्कि कुछ स्पेशल है। और फिर रिवील होता है कि ये लोग एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जिसका नाम है स्पेशल सिविल सर्विस। नाम सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उनका एक्चुअल काम है इन मॉन्स्टर्स को ढूंढना, उन्हें खत्म करना और दुनिया को सेफ रखना। और यही हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स न चाल हैं। ऐसे डीमंस जो येलो डस्ट जैसी मिस्टीरियस कंडीशन में अपीयर होते हैं और ह्यूमंस के लिए डेंजरस होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये लोग मारू में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने मॉन्स्टर को बाइट किया और उसका इफेक्ट हुआ, जो कि नॉर्मल नहीं है। हाँ, यहीं से हिंट मिलता है कि मारू के अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उसे इन क्रिएचर्स से कनेक्ट करता है, और यही चीज आगे उसकी पूरी स्टोरी को डिफाइन करेगी।